जिन 17 जनपदों में ऐसी स्थिति हुई है वहां के हालात क्या हैं? देखिए, बाढ़ से प्रदेश के कई जिलों में भारी तबाही चल रही है और गांव के गांव डूब गए हैं। इसके अलावा अस्पतालों में जो मरीज भर्ती है वहां पानी भर गया है। खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। बाढ़ ने अस्पताल, गांव, मकान, फसल, जानवर सबका जीवन प्रभावित किया है। कहा जाए तो जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कें बह गई हैं, बिजली गायब हो गई है, लोगों की पास खाने के लिए सामग्री नहीं है, दूध बच्चों के लिए नहीं मिल पा रहा है। ये सब परेशानियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं। नावें चल रही हैं जहां कभी सड़कों पर गाड़ियां चलती थी। ऐसा दृश्य कम देखने को मिलता है। हालांकि साल में कुछ दिनों के लिए तराई वाले इलाकों में या जो नदी से सटे इलाके होते हैं वहाँ पर ये दृश्य आते थे, लेकिन इस बार खास तौर से पूर्वांचल में प्रयागराज और बनारस का इलाका, बहुत चंदौली, भदोही, ये सब बहुत तगड़े से प्रभावित है। ब्रजेश जी, बाढ़ जो होती है वो गरीब आदमी को और मध्यम वर्ग को बर्बाद करती है। अमीर आदमी के लिए तो ये एक दृश्य की तरह है, नज़ारे की तरह है और उसको ये ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। तो जो लोग कच्चे मकान हैं, जो लोगों ने छोटे छोटे मकान बनाए थोड़े पैसे जोड़कर दूर, उन लोगों के लिए समस्याएं हैं। अब उनके लिए सरकार ने राहत सामग्री की वितरण की व्यवस्था तेज की है और आने वाले 2-1 दिनों में इस पर थोड़ा सा आपको चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। हम लोग सुनते थे बचपन में कि कागज की कश्ती, बारिश का पानी, लेकिन ये कितना बारिश का पानी ये खतरनाक है, कितना लोगों का, जब आदमी के घर के सब सामान डूब जाए तो आदमी सोए कहाँ, रहे कहाँ, और आदमी खाना कैसे खाएगा, कहाँ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो निजी जीवन में जब आदमी अनुभव करता है तब उसको पता चलता है। जानवरों के खाने के लिए भी भूसे की व्यवस्था तक नहीं है। तो ये आप ये संकट को समझ लीजिए कितना बड़ा है। ब्रजेश जी, वर्षा जो होती है वो फसल के लिए बड़ी लाभदायक मानी जाती है और ये जो वर्षा रुक रुक कर हो रही है, इससे किसान मनाता है इस दिन के लिए कि ये इस तरह की बारिश हो। लेकिन जब घर द्वार तबाह हो जाए तो ऐसे पानी से क्या फायदा है। कहते अति किसी चीज की हो जाती है तो फिर वो बुरी होती है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ये किसी सरकार के कंट्रोल में नहीं है, तैयारी सरकार के कंट्रोल में है। अच्छा, कोई अर्ली वार्निंग वगैरह दी गई थी कोई कि इस तरह की विपत्ति या ऐसी विपदा आ सकती है 2 दिनों में, 1 दिनों के भीतर? अचानक से तो बाढ़ आ नहीं गई होगी। देखिए, ये हर साल रहता है फोरकास्ट और बाढ़ के लेके तैयारियां भी रहती हैं, लेकिन आबादी इतनी बढ़ गई, लोग गंगा नदी के कछार में घर बना लिए हैं। सर, जब बनता था तब तो रोकते नहीं और जब बन गया तो मदद मिलती नहीं, वहाँ आफत आई हुई है। तो समस्या इस बात की है कि जानकारी सब है और योजनाएं भी हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन मौके पर नहीं हो पाता है। बहुत साफ बात यह है। फिलहाल खाद्य सामग्री तेजी से लोगों के घरों में पहुंचानी होगी, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। ब्रजेश जी, हम लोग तो सियासत की बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो नाला में आदमी बह जाता है। बाढ़ में तो जो बह रहे हैं बह ही रहे हैं, नाला में बह गए, स्मार्ट सिटी में बह गए। तमाम ऐसी तैयारियां, तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो खुले आंख से दिखाई पड़ती हैं और चूक हो जाती है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मंत्री से बात करो तो वो लाचार बताते हैं, कहते हैं कि हमारे बस के नहीं है। और घटनाएं आप सब लोग जानते हैं। तो पावरलेस है। हाँ, उनके पास पावर नहीं है। कह रहे तो जेई का भी नहीं कर सकते, जो है ऐसे झटके लगते रहते हैं जी, ये भी तो देखना होगा। लेकिन आपदा में अवसर कहा गया था, वो इंसानियत के लिए नारा दिया गया था।
लेकिन सरकारी तंत्र में आपदा में अवसर वो है जिसमें घर में कार भी आ जाए और बीवी के लिए हार भी आ जाए। तो ये व्यवस्था सरकारी तंत्र में अधिकारियों पर काफ़ी लागू होती है। जी फिलहाल आप 4 लाइनों का शेर सुनिए कि हर शहर की यहाँ यही कहानी है और जहाँ देखो सिर्फ पानी ही पानी है और ज़िंदगी जीना बेहाल है सबका यूं और भीगी अब हर चीज़ नई पुरानी है और खुदा से किसान ने दुआ मांगी कि बारिश की तो खुदा ने उसे बाढ़ दे दी और मदद मांगी सरकार से तो सरकार ने उसे बाढ़ में नाव दे दी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, सेकंड राउंड शुरू करते हैं। क्विक राउंड है और इसमें दिए गए नियत समय पर